एप्लीकेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। सर जी आप सही समय पे आ गए, वरना पूरी क्लास ही नीचे चल जाती। इफ अ रे फ्रॉम ए 0,2 कैपिटल A 0,2, if a ray from A 0,2 strikes the curve y is equal to x cube minus x square plus x minus 1. If a ray from A 0,2 strikes the curve y is equal to x cube minus x square plus x minus 1 at point P 2,5, at point P 2,5 gets reflected by the curve, ए भाई ये क्या कर रहे हैं, उसको धक्का मार रहा है। Gets reflected by the curve. Find equation of reflected ray. चलो hints देता हूं, कैलकुलेशन भी ना करें। जो कर्व है, if a ray from 2,5 strikes the curve, मान लो कि वो कर्व ऐसा है, एक 2,5 नाम का कोई पॉइंट है जहाँ से इस कर्व पर स्ट्राइक किया गया, तो रिफ्लेक्टेड रे यही होगा। ये तो ए पॉइंट है और ये पी पॉइंट है, तो टेंजेंट से जो, मान लो ये टेंजेंट है टी, तो टेंजेंट से रिफ्लेक्शन, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। अच्छा, उस दरवाजे घुसने में क्या तकलीफ है? नहीं, आप सब मुझे बताओ, इधर से घुसने में क्या मजा आता है? इतना ये कोई बात हुआ? दो दरवाजे इसलिए लगाए गए थे कि कल को कभी बिल्डिंग में आग लग जाए, अनफॉर्चुनेटली बच्चा भाग सके सही समय पे। एक दरवाजे से निकलने में दिक्कत होगी, ये लोग डेली इस दरवाजे यूज कर रहे हैं। और दरअसल तकलीफ मुझे नहीं है, आप दरवाज़ा कुछ भी यूज़ करोगे, मैं ये कर रहा होता और पीछे कुछ आवाज़ आता है तो घबरा जाता हूँ, मुझे लगता है ऐसा क्या हुआ है पीछे, फिर बच्चा निकलते हुए दिखता है मेरे को। इधर से आप लोग गलत समझ रहे हो। लो भाई, ये टेंजेंट हो गया और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। मान लो पी आर नाम रख दिया रिफ्लेक्टेड रे का, तो लेट टी बी टेंजेंट एट पी, सो पी आर बी रिफ्लेक्टेड रे with curve and also tangent। तो हम टेंजेंट से रिफ्लेक्टेड रे निकाल लेंगे, तो हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए कर्व का इक्वेशन बता, क्या था? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, डिफ्रेंशिएट करो और ये पी पॉइंट बता दो 2,5, तो डी वाई बाई डी एक्स जो है वो एट 2,5, ये हमको मिल जाएगा 3x स्क्वायर, मतलब 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2x, मतलब 2 इंटू 2 इज इक्वल टू अपना 9 लग रहा है मुझे, है प्लस 1 ना, इक्वल टू 9। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो बन गए वो बन गए y माइनस 5 इक्वल टू 9 टाइम्स, अब इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इसका बस स्लोप ही चाहिए। स्लोप मिला है 9, ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा आपस में इक्वल होगा। अब AP का स्लोप निकालो, इसका M निकालो,
5 माइनस ये कैसे संभव है यार, ये इसका अलग पॉइंट है 0,2। इसका स्लोप 5 माइनस 2 3/2, ठीक है। ये थीटा और वो थीटा इक्वल करना। मान लेंगे इसका स्लोप जो है वो m है, तो tan थीटा इक्वल टू tan थीटा, तो उससे मिल जाएगा 3/2 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/2 इंटू 9 कमॉड इक्वल टू m माइनस 9 बाय 1 माइनस 9m का मॉड। यहाँ से m का वैल्यू मिला होगा, जो भी m का वैल्यू आएगा मैं देख ही लेता हूँ क्या है, -138/53। दो m का वैल्यू आएगा, एक आएगा 3/2, तो 3/2 यूज ही नहीं होने वाला, और दूसरा -138/53 आएगा, इसलिए रिफ्लेक्टेड रे PR का इक्वेशन बन जाएगा y-5 इक्वल टू -138/53 टाइम्स ऑफ x-2। सर एक और क्वेश्चन लीजिए, फाइंड all p such that px square is equal to ln x has exactly one solution। एक ही सॉल्यूशन है इसका, तो भाई दो केस बन जाएगा। एक केस तो ऐसा कि log x का ग्राफ ऐसा रहे और पी एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा रहे, मतलब सभी p नेगेटिव सेटिस्फाई कर जाएगी। अब बची बात, जीरो अगर हो जाए p तो क्या ln x जीरो होता है? बिल्कुल होता है, तो p जीरो भी हो सकता है। अब दूसरा केस हो जाएगा, अगर p पॉजिटिव रखा जाए, तो p पॉजिटिव रखने पर दिक्कत क्या होगी ना, ये दिक्कत होगी, एक ही सॉल्यूशन चाहिए। तो एक सॉल्यूशन चाहिए तो मतलब दोनों कर्व को टच करना है, कट नहीं करना है। तो दोनों कर्व पे एक पॉइंट मानना पड़ेगा, अल्फा कामा बीटा। अब अल्फा कामा बीटा जो है दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो दोनों पे कॉमन टेंजेंट होना चाहिए। तो अल्फा कामा बीटा पे ये कर्व दोनों का सेम स्लोप होना चाहिए। करते हैं फिर, दोनों का सेम स्लोप करेंगे तो ln x का स्लोप 1/अल्फा हो जाएगा और उसका स्लोप हो जाएगा 2p अल्फा, मतलब 2p अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अपना 1 हो जाएगा। ओके, तो इससे p अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1/2 हो जाएगा है। अब p अल्फा स्क्वायर जो है ये इसका कोऑर्डिनेट है, इसका y कोऑर्डिनेट p अल्फा स्क्वायर ही है ना, तो अल्फा कामा p अल्फा स्क्वायर भी तो बोल सकते थे इसको। तो ये पॉइंट तो हो गया अल्फा कामा 1/2, और हमको 1/2 का कुछ काम ही नहीं है, कुछ हो सकता है काम, तो देखेंगे। अल्फा निकालना पड़ेगा। अल्फा निकालने के लिए क्या जरूरी है? हाँ, ln अल्फा इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट 1/2 के इक्वल होना चाहिए, तो अल्फा इज इक्वल टू e⁻1/2 होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो p का वैल्यू निकालना है, p इज इक्वल टू 1/2 अल्फा स्क्वायर। इसके हिसाब से p इज इक्वल टू 1/√t स्क्वायर। p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 कहाँ गया? अच्छा, p इज इक्वल टू 2 ही, तो 1/2 ही हो जाएगा। तो हेंस p बिलोंग्स टू मिला -∞ से 0 यूनियन 1/2 ही। चलो मातम बनाने के बजाय अगला क्वेश्चन बनाते हैं।
y इज इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x विच इज नियरेस्ट टू y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 विच इज नियरेस्ट टू y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। ये अपना वो क्यूबिक है y इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x, और ये अपना लाइन है y इक्वल टू 2x माइनस 1। सबसे नियरेस्ट पॉइंट बताओ। तो इस पे मान लो अल्फा बीटा, स्लोप इसके इक्वल कर दो, अल्फा पॉइंट पे स्लोप इसके इक्वल कर दो। क्यूबिक इक्वेशन से आपको अल्फा की वैल्यू शायद मिल जाए। तो उसके लिए अप्रोक्सीमेशन नाम का एक टॉपिक पढ़ना है। अप्रोक्सीमेशन बहुत सिंपल है। अगर हम f ऑफ x जानते हैं एंड स्मॉल, ये डेल्टा x जो है वो स्मॉल चेंज इन x है। ये बात मुझे लिखने की ज़रूरत थी नहीं, पर फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। देन f ऑफ x प्लस डेल्टा x, मतलब x में अगर स्मॉल चेंज कर दिए तो जैसे रूट अंडर 16 4 तो होता ही है, लेकिन रूट अंडर 17 4 से ज़्यादा होगा। तो जो रूट अंडर 17 निकाल रहे हैं तो f ऑफ x से थोड़ा बड़ा या थोड़ा कम होगा। तो कितना बड़ा या कितना कम, इस चीज़ के लिए आप जय महाराष्ट्र बोल देंगे। और ये डेल्टा x जो कि h बोला गया। अब आप ये पूछेंगे कि क्या है ये, तो f ऑफ x प्लस h इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एम एच याद रख लोगे, आपको ये तो याद ही रह जाएगा। m क्या है यहाँ, f प्राइम ऑफ x। अब चूंकि x वेरिएबल क्वांटिटी हमारे दिमाग में रहता है, इसलिए हम इसको a कर दे रहे हैं ताकि फिक्स क्वांटिटी पता चल जाए। तो अब ये f प्राइम ऑफ a हो जाएगा, और h क्या है, डेल्टा x। ये बात आई कहाँ से, कहाँ से आई, लैब से। वाह, ये बात आई यहाँ से। मान लो कोई एक कर्व ले लिया, इस इंस्टेंट पर a के लिए हमको a पर वैल्यू पता है। क्या वैल्यू है वो, ऐसा लगता है मेरे को कभी कभी सिर्फ मुझे पता है, ये लोग को कहाँ कुछ पता है। ये लोग तो फंक्शन का a पर वैल्यू f ऑफ a होता है, आज बता दे रहा हूँ, कल भूल जाना। अब a पर हमको नहीं चाहिए, हमको a के थोड़ा राइट में चाहिए। मान लो ये तो मैंने बड़ा सा दिखाया हो ताकि आपको दिख सके, अदरवाइज ये छोटा ही होता है। स्मॉल चेंज आपने h कर दिया, तो अब आपको ये चाहिए, क्या चाहिए, और इसकी वैल्यू हो जाएगी f ऑफ a प्लस h। तो अब आपको f ऑफ a प्लस h के लिए यहाँ एक छोटा सा ट्रायंगल देखो, दिख तो गया ही होगा। यहाँ एक छोटा सा एंगल देखो, अप्लाई करो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या ये डेल्टा y है, स्मॉल चेंज इन y अपॉन h। तो डेल्टा y अपॉन h, क्या ये स्मॉल चेंज को h टाइम्स ऑफ टेन थीटा बोल सकते हैं, और h टाइम्स ऑफ टेन थीटा को ही तो स्लोप कहते हैं। तो डेल्टा y इक्वल टू कितना हो गया, mh। मतलब एक बात तो साफ है, x में छोटा सा चेंज करने पर y में mh चेंज आता है। x में डेल्टा x चेंज करने पर y में mh चेंज आता है। ये याद रख पाओगे। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको याद रह गया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो कम से कम थ्योरी याद रखना है। तो नोट लिख लेना, नोट x में डेल्टा x चेंज करने पर y में डेल्टा y यानी m इंटू एच
m इंटू डेल्टा एक्स चेंज होता है। मतलब इनपुट में अगर डेल्टा एक्स एरर आ गया तो आउटपुट में कितना हो जाएगा, एम एच एरर हो जाएगा। फिजिक्स में ऐसे शायद क्वेश्चन रहते थे कि अगर इतना पे मेजर करना था उससे ज़्यादा पे मेजर कर लिए तो कितना परसेंटेज एरर आएगा। पढ़ाए तो होंगे आपको, यही तो पढ़ाए थे। तो सवाल सुनो दोस्तों, आप नहाए नहीं हो क्या आज? कोई नहीं, सोए सोए से लग रहे हो। रात में बहुत ज़्यादा पढ़ने लग गए हो क्या? नहीं, हाँ बहुत ज़्यादा, तो मतलब 3-4 बजे रात तक, तो 12 बजे तक पढ़ते हो, ये तो बढ़िया बात है। कितने बजे से? 11:30 से? कितने बजे से? लोअर लिमिट नहीं बता रखे तो कैसे पता चलेगा? 9 बजे से 12 बजे तक। यहाँ से जाते कितने बजे? 8 बजे जाते, 9 बजे पढ़ने बैठ जाता। वाह, अच्छे दिन आएंगे आपके। अच्छा, तो मतलब मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते कि मैगजीन? मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते कि नॉवेल मैगजीन, ये सब चीज़ें? नॉवेल मैगजीन केमिस्ट्री, अच्छा। तो मतलब मिल गया केमिस्ट्री का बादशाह। वाह, चलो भाई क्वेश्चन देखो। सबसे पहले समझ लेंगे √16 से √17 निकालने बोल दिया किसी ने, क्या ही कर लेंगे हम, सॉल्व कर लेंगे। पहले तो तुम f ऑफ x पहचान लो भाई कि ये √x, इसमें कोई बुराई? f प्राइम ऑफ x क्या होने वाला? 1/2 √x। हमको चाहिए f ऑफ 16 प्लस 1, मतलब ये f ऑफ 16 प्लस f प्राइम ऑफ 16 इंटू 1 होने वाला। हाँ कर लेंगे तो हाँ कर देना, ओके। f ऑफ 16 का मतलब f ऑफ 16 प्लस f प्राइम ऑफ 16 का मतलब 1/2 √16 इंटू 1 ना 4 प्लस 1/2 4 8 इंटू 1, तो 32 और 1 33/8। ये तो पता था कि 32/8 होने वाला है, पर ये तो बाद में पता चला कि 33/8 होने वाला है। मतलब इतना चेंज होगा, 4 से कितना ज़्यादा, तो इतना ज़्यादा। अब एक क्वेश्चन लेंगे, sin 46 डिग्री का एंगल निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो एक बात तो पहचान लो कि f ऑफ x जो है वो sin x है, तो इससे f प्राइम ऑफ x की जो वैल्यू होगी वो cos x हो जाएगी। हमको चाहिए f ऑफ 45 प्लस 1 डिग्री, हम इसे लिखेंगे f ऑफ 45 प्लस f प्राइम ऑफ 45 डिग्री इंटू 1 डिग्री। हम इसे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? sin 45 मुझे लगता है 1/√2 प्लस cos 45 वो भी 1/√t है, इंटू 1। कितना हो गया ये? है 2√2 √2। अच्छा, ये आंसर हो गया, किसी को कोई आपत्ति? अब ये बताओ कि √2 का वैल्यू साइन के बराबर कैसे हो सकता है? वो तो 1 से बड़ा नंबर है। वन डिग्री है वो, मैंने 1 रेडियन मान लिया, और 1 डिग्री इक्वल टू मालूम तो होगा कितना होता है? अयो π/180, तो ये कितना हो जाएगा? π/180। तो अब आंसर हो गए 1/√2 प्लस, हाँ मतलब 1/√2 प्लस π/180 इंटू √2।
डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, मतलब हाँ डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज जो आंसर आएगा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 3 किधर है अप्रोक्सीमेशन? वन 1.999 का पावर 6 कितना होता होगा? ये मैं करूंगा कि आप करोगे? करो रफ में। ये 2 से ना 0.001 कम है, और फंक्शन है x टू द पावर 6। सिंपली डिफरेंशिएट करना है। जब तक आप रफ में करोगे मैं भी कर देता हूँ। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 6, इसलिए एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 6x टू द पावर 5। हमको चाहिए एफ ऑफ 2 माइनस 0.001, इसकी वैल्यू एफ ऑफ 2 माइनस एफ प्राइम ऑफ 2 इंटू 1/1000 हो जाएगा। एफ ऑफ 2 का वैल्यू 2 का पावर 6 माइनस एफ प्राइम ऑफ 2 का वैल्यू होता है 6 इंटू 2 का पावर 5 इंटू 1/1000। ये कैलकुलेशन आपको करना है। ये फुद्दू महाराष्ट्र बोर्ड का टॉपिक है जी, जेई में नहीं आता। आ तो सकता ही है कहीं कहीं से, बट कम चांस है। क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट बोले, फाइंड अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ metal in a hollow spherical shell whose internal and external radii are 3 and 5 centimeter respectively. 3 and 3.0005 centimeter respectively. देखो मतलब हमसे पूछा है कि सीधा सीधा वो पूछ लिया कि मेटल शीट का वॉल्यूम क्या है। इंटरनल वॉल्यूम में और एक्सटर्नल वॉल्यूम में डिफरेंस क्या है, यही पता निकालना है हमको। इंटरनल रेडियस 3 है, एक्सटर्नल रेडियस 3 प्लस 5/10,000। तो वॉल्यूम ऑफ एक्स का मतलब है कि रेडियस अगर एक्स है तो क्या होता है 4/3 पाई एक्स क्यूब। वी प्राइम ऑफ एक्स क्या हो जाएगा जी 4 पाई एक्स स्क्वायर। हमको क्या निकालना है, चेंज इन वॉल्यूम यही निकालना है, डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या होता है वी प्राइम ऑफ एक्स इंटू चेंज इन एक्स। वी प्राइम ऑफ एक्स का मतलब हो जाएगा वी प्राइम ऑफ 3 इंटू इसमें कितना है जी 5/10 का पावर 4। तो v प्राइम ऑफ 3 का मतलब 4 पाई इंटू 9 इंटू 5/10 का पावर 4 इज इक्वल टू
कितना मिला ये 180 पाई डिवाइडेड बाय 10 का पावर 4। तो अब कितना हो जाएगा ये? 4 डिजिट बाद 0 लगाना है, तो इसको ऐसे लिख दो ना, एक काट देंगे 0.08 पाई। यही हो गया चेंज। इतना समय कैसे लग गया आपको? ये नियम से तो फट से बन जा रहा है। उतना पूरा करने की जरूरत क्या है जब ये लिखा है तो। अच्छा पूरा लिखो पहले अच्छे से। लिख के हो गया है क्या? जिन लोगों का नहीं लिख के हुआ है वो लिखेंगे आराम से प्यार से, मैं रुकता हूँ। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो दोस्तों। फाइंड द परसेंटेज चेंज ऑफ वॉल्यूम of a cube. Find the percentage change in volume. In volume. Find the percentage change in volume of a cube. In volume of a cube. Percentage change in volume of a cube if sides are increased by 1%. क्या बोले? याद है क्या आपको? हाँ तो चलो 2% से करो इंक्रीज, 6 हो जाएगा। 3% से इंक्रीज करोगे 9 हो जाएगा। एक काम करो, मतलब 90% से इंक्रीज कर दो, 270% इंक्रीज हो जाएगा। एक काम करो, इफ द वॉल्यूम साइड्स आर इंक्रीज बाय मतलब अपना 12%। बड़े आई तिरीकबाज। ये अपना क्यूब हो गया, इसको अपने x% से बढ़ा, x से बढ़ा के कितना कर दिया? x + 12%। तो 12% का मतलब क्या होता है जी? 12x/100 मतलब x + 12x/100 कितना बन गया x में? पर लेकिन इससे जो वो आएगा ना आंसर, वो सही नहीं आएगा, क्योंकि सचमुच में गलत आएगा। इतना ज़्यादा चेंज करेंगे तो लाइन स्ट्रेट नहीं रहेगा। x³ का कर्व स्ट्रेट लाइन थोड़ी बनेगा। तो इतने बड़े चेंज के लिए वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। इससे निकालना भी गलत ही है, क्योंकि इसका जब वॉल्यूम का क्यूब बनाओगे तो x³ का कर्व बनेगा। एक छोटे इंस्टेंट के लिए तो स्ट्रेट लाइन रह सकता है वो, लेकिन इतने बड़े चेंज के लिए वो काम नहीं करेगा। कितना 1000 लिख दिया क्या मैंने? 112x/100। पर फिर भी निकाल देते हैं। ये बात का ध्यान रखना, पर ये चेंज कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, इसी वजह से फॉर्मूला ठीक से वर्क नहीं कर पाएगा। स्मॉल चेंज निकालना है। f(x) अपना x³ होता है, वॉल्यूम ऑफ x, तो v'(x) अपना 3x² हो जाएगा। तो चेंज ΔV हो जाएगा v'(x) इंटू चेंज इन x, मतलब 112/100 v'(x) 3x² इंटू 112 x/100।
100, 112 336 एक्स क्यूब बाय 100, इसी का परसेंटेज निकालना है, मतलब डेल्टा वी बाय परसेंटेज चेंज का मतलब ये होगा, परसेंटेज चेंज का मतलब डेल्टा वी बाय वी इंटू 100, तो 336 एक्स क्यूब बाय 100 बाय वी मतलब 1 बाय एक्स क्यूब इंटू 100, ये दोनों कट गए, ये दोनों ये कट गए, 336%, बट ये आंसर रॉन्ग है। क्या 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 जो बोल रहे हो क्लियर बोलो, कहीं कैलकुलेशन गए होगे, क्योंकि मैंने नहीं किया ध्यान से, पहले ही मैं मान लिया उससे नहीं आएगा आंसर। कहीं कैलकुलेशन गया है क्या? किधर? स्टेप बताओ ना, थर्ड वाला। 12/100, अच्छा चेंज जो है वो 12/100 है, ओके। तो डेल्टा एक्स जो है वो 12/100 है, तो 12/100 चेंज के लिए कर भी सकता है, 12/100 टाइम्स ऑफ क्या? टाइम्स ऑफ एक्स। तो 1/100 नहीं है, 12/100, तो ये 36 एक्स क्यूब बाय 100, बस डाटा बदलना है। 36 एक्स क्यूब बाय 100 का 1 बाय एक्स क्यूब के अंदर परसेंट 36%, पर ये गलत है, थोड़ा सा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही गलत है। इतने बड़े चेंज के लिए ये स्ट्रेट लाइन बिहेव नहीं करेगा, वो लीनियर बिहेव करेगा एक्चुअली। 1% के लिए 3% हो रहा है, 2% के लिए 6% होगा, 3% के लिए 9% होगा, और वो 12% के लिए 36% होगा, बट ये लीनियर बिहेवियर एक्चुअल कर्व में नहीं होगा, ये तो आप समझ रहे होंगे। तो ये पूरा मेथड ही गलत है, मतलब ये मेथड काफ़ी छोटा हो गया, काम नहीं करेगा इतने बड़े चेंज के लिए। पर आपको जो सीखना था वो आप सीख गए। चलो हेडलाइन दो, रेट मेजर। हेडलाइन दोगे कि क्वेश्चन इसी का कर लें? करना है क्या इस टॉपिक का और क्वेश्चन? हाँ कि ना? कि हाँ, तो चलो चलो लिखो लिखो, ना ना हाँ हो चुका, क्वेश्चन लिखो। If the radius of a sphere is measured as 9 centimeter, if the radius of a sphere is measured as 9 centimeter, if the radius of sphere is measured as 9 centimeter with an error of 0.03 centimeter, with an error of 0.03 सेंटीमीटर, लड़कियों को पता ही नहीं चल रहा है क्या है ये। हाँ, तो विद एन एरर ऑफ 0.03 centimeter, approximate error in calculating its volume, find approximate error in calculating its volume। बहुत बेकार सवाल है। 0.03 सेंटीमीटर से अगर एरर आ गया है साइड काउंटिंग में,
मतलब रेडियस काउंटिंग में स्फीयर है ना वो, तो देन फिर वॉल्यूम काउंटिंग में क्या एरर आएगा? वॉल्यूम ऑफ एक्स 4/3 x क्यूब, अरे 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 अरे, पाई एक्स स्क्वायर, पाई एक्स स्क्वायर होता है कि पाई आर क्यूब होता है? x इक्वल टू 9 है, डेल्टा x इक्वल टू 0.03 सेंटीमीटर। देन डेल्टा v निकालना, डेल्टा v इक्वल टू होता है v प्राइम ऑफ x इंटू डेल्टा x। v प्राइम ऑफ x का मतलब हो जाएगा 4 पाई 9 का स्क्वायर इंटू 0.03। कैलकुलेट करो। रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, ये इस वीक में तो समाप्त होके रहेगा जी। आपको एओडी पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा इस हफ्ते में। मंडे को मैक्सिमम मिनिमा चालू होगा, जो कि उस वीक में समाप्त होने की संभावना कम है, पर अगले वीक में हो जाएगी। मतलब 5 जून तक डिफरेंशियल कैलकुलस खत्म हो जाएगा, जुलाई तक। और जुलाई के अंदर इंटीग्रेशन समाप्त, अगस्त के अंदर इंटीग्रल समाप्त, थोड़ा ऐसा 16-15 अगस्त तक। उसके बाद पढ़ेंगे वेक्टर इन 3D, कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, प्रोबेबिलिटी सबसे अंत में। फिर मैं मेरे घर, आप मेरे घर। जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक तो आपको मेरे ही घर रहना है। लो सर।